केवल इतना ही पढ़ लेते हैं ना तो काम हो जाएगा आपका। 95% यही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये संभावना है। ये पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, इसी गारंटी मैं लेता हूँ। नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 12th फिजिक्स के, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप निश्चित ही अच्छे नंबर लाएंगे एग्जाम में, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना है, ये छोड़ना नहीं है। इसके पढ़ने के बाद आप दूसरे क्वेश्चन और इसके अलावा देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो 5-5 नंबर के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2-3 नंबर के और भी जो क्वेश्चन है उनको आप देख लेना। ये 5 नंबर के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला क्या होता है, पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। पहला टॉपिक देखिए भूसंपर्कण, इसको आपको पढ़ लेना है। कूलाम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है। तीसरा देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति भी और निरक्षीय स्थिति भी आपको देख लेना है। चौथा टॉपिक देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, है ना। द्विध्रुव को घुमाने में संपन्न कार्य, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। मैं तीनों को एक साथ कंबाइन करके क्यों लिखा हूँ, अगर आप ये पहला वाला टॉपिक पढ़ लेते हो तो दूसरा और तीसरा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। एक टॉपिक पढ़ लोगे तो 2 एकदम इजीली बन जाएगा, इसलिए मैं तीनों एक साथ लिखा हूँ। रिलेटेड टॉपिक है। गॉस प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है। और गॉस प्रमेय से रिलेटेड जितने भी अनुप्रयोग हैं उनको आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कोई टफ टाइप का नहीं है। अगर आपसे फिर भी समस्या होता है किसी टॉपिक में तो बताइएगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए हर टॉपिक का बना दूंगा। इतना नोट करिए, आप स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, करिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। चैप्टर 2 है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, ठीक है। अक्षीय स्थिति भी पढ़ लीजिएगा, निरक्षीय स्थिति भी, समझ गए। दूसरा टॉपिक है किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, 5 नंबर का आता है, पढ़ लीजिएगा। संधारित्र का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए संधारित्र कई प्रकार के होते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ जो ज़्यादातर पूछा जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र तथा इसकी धारिता के लिए व्यंजक, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। संधारित्रों का संयोजन पढ़ लीजिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन होता है, पढ़ लेना, ठीक है। आवेशों का पुनर्वितरण तथा आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा आदि, ये टॉपिक बनेगा तो ये ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। 7 तो टॉपिक है, इसके अलावा भी टॉपिक है, लेकिन इतने जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इनको तो छोड़ना ही नहीं है। बाकी बाद में आप देखिएगा, इतना नहीं छोड़ना है। और केवल इतना ही पढ़ लेते हैं ना तो काम हो जाएगा आपका। बाद में देखिएगा, टाइम बचेगा तो बाकी स्क्रीनशॉट करिए। फिर 3rd चैप्टर बताता हूँ। चलिए अब 3rd चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 3rd चैप्टर में 3 खंड है, आप देखिएगा। अध्याय 3A, B और C किस प्रकार से है। तो मैं बहुत छांट के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90% से 95% इनके आने की संभावनाएं हैं। और देख लीजिएगा, इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। वैसे 3-4 नहीं आएंगे, एक चैप्टर से 1 या 2 ही आता है, तो इसमें से देखने को मिल ही जाएगा। देखिए धारा विद्युत है, खंड ए देखिए, है ना। पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कार्बन प्रतिरोध का वर्णकोड, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लेना, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन पढ़ लेना। किरचॉफ का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ ही लीजिएगा। व्हीटस्टोन सेतु आता है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। खंड बी में देखते हैं विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, ठीक है। सेलों का संयोजन, केवल 2 टॉपिक छांट के लाया हूं। खंड सी में विभवमापी और वोल्टीमीटर में अंतर देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, ज़्यादातर आप देखिएगा इन चारों में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। आप ये 4 भी पढ़ लेते हो ना तो बहुत मस्त हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखते हैं चैप्टर 4 का क्वेश्चन, ये आप करिए स्क्रीनशॉट।
चैप्टर 4 देखिए, केवल 5 धमाकेदार क्वेश्चन और इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। चैप्टर 4 क्या है? गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। और इन 5 क्वेश्चन में से 95% इस क्वेश्चन बायो सेवर्ट का नियम इसके आने का चांसेस है। इसके बाद जो 5% चांसेस है, इसके अलावा जो 4 क्वेश्चन है उनके आने का, तो 95% तो यही आने का चांसेस है। तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, बायो सेवर्ट का नियम। उसके बाद देखिएगा अगला, सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कोष्टक में अनंत लंबाई। मतलब क्वेश्चन में इस प्रकार भी पूछ सकता है कि अनंत लंबाई के तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए मैं कोष्टक में लिख दिया हूँ। तीसरा देखिए, धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर, कहाँ पर? अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये भी आएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन। अगला देखिए, 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट है साइक्लोट्रॉन, ये दोनों में से एक है ना, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों। ठीक है, ये और बाकी भी पढ़ लेना है, ये नहीं कि 2 ही पढ़ लिए। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम टाइम में टाइम नहीं है तो ये 2 भी पढ़ लीजिएगा, तो 95% आने का चांस है, तो आ जाएगा आपके एग्जाम में। स्क्रीनशॉट करिए, देखते हैं फिर चैप्टर 5। चलिए अब चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 5 क्या है? चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण। देखिए इसमें भी अलग अलग खंड है, खंड ए और एक और खंड है खंड बी। तो आप केवल खंड ए के जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ केवल उतना देख लीजिए। खंड बी भी है, लेकिन इतने क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं पहला टॉपिक, चुंबकीय पदार्थ एवं चुंबक में अंतर, ये पढ़ लेना। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ लीजिएगा? कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, तीसरा टॉपिक चुंबकीय द्विध्रुव या फिर दंड चुंबक, दोनों एक ही चीज है। या तो एग्जाम में लिखा रहेगा चुंबकीय द्विध्रुव या लिखा रहेगा दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति भी निरक्षीय स्थिति भी, दोनों देख लीजिएगा। अगला है समरूप, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण भी देख लीजिएगा। ठीक है, उस पर किया गया कार्य एवं उसकी स्थितिज ऊर्जा, तीनों चीज देख लीजिएगा। अगर एक टॉपिक समझ आ जा रहा है तो दूसरा तीसरा तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो खंड ए ही देख लीजिएगा, बी नहीं भी देखिएगा तो चलेगा। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप बाद में देख सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना है, बाकी के क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। इतना आप पढ़ते रहिए, जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनको तो आपको छोड़ना है ही नहीं। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो बाकी क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बताए वो 5 नंबर के क्वेश्चन है, इसके अलावा 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन परिभाषा वगैरह है, वो आप देख लेना। बाकी 5 नंबर के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं। 95% यही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये संभावना है, ये पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, इसी गारंटी मैं लेता हूँ। अगले क्लास में मिलते हैं और ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।